किसी ने पूछा, प्रेम और पसंद में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर जवाब आया। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उस फूल को अपने पास रखना चाहोगे, लेकिन अगर तुम उस फूल से प्रेम करते हो तो तुम उसे तोड़ने के बजाय रोज उसमें पानी डालोगे, जिससे कि फूल मुरझाने ना पाए। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं तो उस इंसान को अपने पास देखना चाहते हैं, लेकिन अगर उस इंसान से प्रेम करते हैं तो उसे किसी भी तरह का कष्ट ना देकर उसे हर परिस्थिति में खुश देखना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? अग्नि से तेज कौन है? तब श्री कृष्ण बोले, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है और क्रोध अग्नि से भी तेज है। किसी से क्षमा मांगना केवल गलती का मरहम हो सकता है, इसलिए हमेशा याद रखना, किसी का विश्वास तोड़ने से बड़ी कोई गलती नहीं हो सकती है। किसी का विश्वास ना तोड़ो, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है, लेकिन फिर से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। करते हैं मोल भाव भगवान की मूर्ति खरीदते समय, और फिर उसी मूर्ति से घर में करोड़ों मांगते हैं। ये नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दीपक मंदिरों में जलाते हैं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, वो कॉपी अक्सर रफ बनकर रह जाती है। ठीक ऐसा ही परिवार में एक जिम्मेदार व्यक्ति का भी यही हालात होता है। मन ही मन को जानता है, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीवन बहुत ही छोटा है, उसे जी भर के जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। और स्मृतियाँ बहुत ही सुखद हैं, उसे संजो कर रखो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है और योग्यता अभ्यास देती है। ये तीनों मिल जाएं तो इंसान को हर जगह सम्मान मिलता है। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतज़ार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए, फिर पार करूँ। फिर उस इंसान ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप बाबा? पूरा जल बहने के इंतज़ार में आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाएंगे। फकीर ने कहा, यही तो मैं भी लोगों से कहना चाहता हूँ, लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए जब तक ज़िंदगी है, घूमो, टहलो, लोगों से मिलो, लोगों में खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो, खुद को जिम्मेदारियों से
थोड़ा सा मुक्त करके तो देखो, जीवन बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे कि इस नदी का जल कभी खत्म नहीं होगा, हमको इसी जल से पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी तरह जीवन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जिम्मेदारियां और काम कभी भी खत्म नहीं होंगे। केवल पैसों से ही इंसान धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होते हैं। इसलिए पैसों पर कभी मत जीना। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे संस्कार कभी भी खत्म नहीं होंगे।